तो बाध्यता स्पेशल फोर्स की, दिल्ली पुलिस की, वो इनके दफ्तर गई, क्योंकि एक एम्बिग्विटी था कि आखिर मालिक कौन है, और वहां वो नोटिस दे के आई कि जो भी आपके मालिक हैं, जो भी यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो कृपया करके वो साझा करें इंफॉर्मेशन की इस टूल किट को लेकर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है जिसके बिना पर आपने इसे मैनिपुलेटेड करार दिया है। अंजना जी, ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये कहां से गैर डेमोक्रेटिक है? आपके पास अगर कोई एविडेंस है, अगर मैंने आपसे वो एविडेंस साझा करने के लिए कहा क्योंकि हम दोनों ही एक प्रोसेस के हिस्सा हैं, तो इसमें बुराई क्या है? मैं ये जानना चाहता हूं, इसमें इतना हाय तौबा मचाने वाला विषय क्या है? क्या हाय तौबा मचाने का विषय है सुप्रिया श्रीनेत? क्यों कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ट्विटर सवालों से ऊपर तो नहीं है? पुलिस और हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ही जांच करेंगी ना, या ट्विटर ही आप लोगों के लिए जज, जूरी है और एग्जीक्यूशनर? सवालों से तो इस देश में कोई भी ऊपर नहीं है। इस देश के कानून और व्यवस्था पर सबको सवाल खड़े करने चाहिए और सवालों का सामना करना चाहिए। मैं छोटी सी बात आपसे बोलना चाहती हूँ। इन्होंने एक फेक टूल किट, जो कि इनका नेचर रह चुका है, पास्ट में भी 18 बार इन्होंने झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगी। इन महानुभाव ने एक फेक टूल किट चलाया और उसको कांग्रेस का बताया। कांग्रेस पार्टी ने उसी दिन इसका खंडन करके कहा कि नहीं, ये फेक है, ये फॉर्जरी है, ये हमारे दस्तावेजों के साथ खिलवाड़ है और ये पूर्णतः गलत है। उसके बाद हमने एक कंप्लेंट ट्विटर में इसके बारे में रजिस्टर करी और उसी समय हम दिल्ली पुलिस में एफआईआर करने गए। 48 घंटे तक दिल्ली पुलिस ने इस पर कोई एफआईआर नहीं करी, जिसके बाद एसएनएसयूआई ने छत्तीसगढ़ में इस पर एफआईआर कर दी थी, जहां पर हम को एप्लीकेंट बन गए, आईएनसी इंडिया की मेन पार्टी को एप्लीकेंट बन गई। अब मैं ये पूछना चाहती हूं कि दिल्ली पुलिस ने उस समय मामले को संज्ञान में नहीं लिया। हमने हर तरह से प्रूफ करने की कोशिश करी कि इन्होंने वो तथाकथित डॉक्यूमेंट फेक और फॉर्जरी से बनाया है, उसके मेटा डेटा जो कि राइट क्लिक करने पे प्रॉपर्टीज आती है उसके साथ खिलवाड़ किया है, और अब इनको एक पुलिस की तरफ से नोटिस आया है। अगर दूध का दूध और पानी का पानी ही होना है तो ये महानुभाव प्रोब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं? एक क्लिक से आप ऑनलाइन प्रोब ज्वाइन कर सकते हैं, अपना वक्तव्य दीजिए वहां पर। आप तो कह रहे हैं आप रिलीफ वर्क कर रहे हैं, ये रिलीफ वर्क चल रहा है 6 से 7 या 5 से 5.5 या जहां पर भी थे, या अगली बार जाएंगे बनाना रिपब्लिक, वो रिलीफ वर्क रहेगा। एक बात। दूसरा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूं अंजना जी। एक व्यक्ति ने बोला ये दस्तावेज हमारे हैं, हमने उसका खंडन किया, हम पुलिस के पास गए, पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो कि आतंकवाद के मामले में तफ्तीश करती है, वो ट्विटर के ऑफिस पहुंच गई वहां पर नोटिस सर्व करने के लिए। फूल किट, मट्टी पलीद हुई, झेप बिटाने के लिए ट्विटर के ऑफिस पहुंचे, जबकि वहां पर पिछले मार्च 2020 से वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। आप ये सोच लीजिए कितनी मिट्टी पलीद सरकार अपनी कराने पर तुल गई है एक झूठे दस्तावेज को गलती से सच साबित करने के लिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ इस काल में, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से पूछना चाहती हूँ, इस काल में हमें कोविड पर बात करनी चाहिए, हमें प्रबंधन पे बात करनी चाहिए, वैक्सीनेशन पे बात करनी चाहिए, जो रामनामी खींची जा रही है लाशों से नदियों के किनारे, उस पर बात करनी चाहिए, या इस फर्जी टूल किट के मामले पर बात करनी चाहिए? यह मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी और उनकी प्राथमिकताओं से पूछना चाहती हूं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का यह दुरुपयोग, इसीलिए हम दिल्ली पुलिस को भाजपा का फ्रंटल बताते हैं। बताइए समृद्ध जी, आपका फ्रंटल है, बीजेपी का फ्रंटल है। अंजना जी, मैं तो बिल्कुल हतप्रभ हुए बिना शांति से जवाब दूंगा। अंजना जी, आप मुझे एक मौका बताइए, जब कांग्रेस पार्टी ने कहा हो कि हम सच बोल रहे हैं, हमने कहा 26/11 तो पाकिस्तान किया, इन्होंने बोला नहीं 26/11 आरएसएस ने किया है। हमने कहा हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, तो इन्होंने कहा नहीं ये तो सर्जिकल स्ट्राइक है। हमने कहा रुकिए ना, हमने कहा बाटला हाउस, तो इन्होंने, सोनिया गांधी तो रोने लगी थी आतंकवादियों पे। ये तो खैर टूलकिट का विषय है, आपको क्या लगता है ये सत्य बोल देंगे? जो आतंकवादी हमलों पे सत्य नहीं बोलते हैं, ये टूलकिट पे क्या सत्य बोलेंगे? हमने सौम्या वर्मा वाला जो कागज दिखाया था उसको भी मैंने ट्वीट किया था, हमारे मंत्रियों ने ट्वीट किया था, उस समय उसको नकार दिया गया था, अगले दिन एक्सेप्ट कर लिया गया कि ठीक है ये मेटा डाटा, फेटा डाटा, बेटा डाटा क्या क्या है, और ये सौम्या वर्मा ने लिखा है। वो उस समय मान गए क्योंकि उसका इररेफ्यूटेबल एविडेंस हमारे सामने रख दिया गया था। आप ये बताइए, मैं यही जानना चाहता हूं, प्रोब महत्वपूर्ण है, ऑलरेडी ट्विटर ने प्रोब कर दिया है, ट्विटर के पास एविडेंसेस है, तथ्य है। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ट्विटर इन बातों को अगर हमसे साझा कर देगा तो क्या, एक सेकंड को हड़बड़ाइए मत, मैंने बहुत देर तक इनको सुना ना, शांति से सुना, कोई हड़बड़ाए नहीं, इसके बाद उनको मौका दीजिएगा। अगर ट्विटर के पास तथ्य है, ट्विटर ने किसी थर्ड एजेंसी के साथ मिल करके इस पे काम किया, इन्वेस्टिगेशन किया और उनको मालूम पड़ गया,
कि ये फेक है, ये किसी प्रकार की फॉर्जरी है, तो प्लीज साझा कर दीजिए, हमारे को भी मदद होगी, हमारे को मतलब हमारे कानून व्यवस्था को। दूसरी बात, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अंजना जी, और बहुत शिद्दत से पूछना चाहता हूं। बिना जांच के ट्विटर ने तो हमारे ऊपर मैनिपुलेटिव इत्यादि सब लिख दिया।